तीनों आप ही लगे नहीं, मेरे परिवार में से 3 अपने भाई लगे, इतने आदमी खड़े नहीं पूछ लेना। गांव में से गांव में तो 20-25 आदमी लगे। जमींदार से ही मान लो गवर्नमेंट का दुश्मनी देखिए, है। एक मिनट रुको, जमींदार से ये बात दुश्मनी है। पक्की करो आप, ये बात सही है। जितने बंदे यहाँ खड़े हैं ना, मेरे को नहीं पता सबके घर में से नौकरी है। आपके परिवार में से 7 लोग लगे। क्योंकि सरकार में कुछ ऐसा है नहीं, पहले तो पैसा था। मेरी बात करो, मेरी बात करने दो। अगर ये लड़का ये बोल रहा है मेरी नौकरी लगी है, हाँ। अगर ये हमारे घर में पैदा हुआ होता फिर मेरे को नौकरी लग के दिखाता, फिर मैं कहता भाई बीजेपी जिंदाबाद। मेहनत करेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा। हमारे सरदारों को नौकरी नहीं है, हमारे पास एक सिर्फ जीरी है, वो भी नहीं बिकती हमारी यार। सरदार को नौकरी नहीं है, सरदार को नौकरी नहीं है। बात नहीं देखती। नहीं ये तो गलत है। सरकार देखा ये पढ़ाई, सब ये तेरी गलत फैशन देखा। नहीं ये गलत है। हमारे अंदर हमारे पे पैसा मैं नहीं तुम्हें है, बताऊं, काबिलियत थी बच्चे में, पढ़ाई सरदारों में थी। जितने बच्चे पढ़े लिखे हैं उनका नंबर नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं, रुचि जरलन में सरकार ये कोई जाति पाति देखा थोड़ी लगावा। अपने बच्चे में काबिलियत भी होनी चाहिए ना, पढ़ाई भी होनी चाहिए, बच्चे में रुचि लेनी चाहिए सर्विस की। लेकिन एक सवाल ये कि सारा अगर एक में ही लगा तो फिर उसको क्या कहा जाए? अगर रिस्क उठाओ ना, लगने का रिस्क उठाओ, पढ़ाई करो। मेरी वाइफ है, उन्हें डबल एमए इनमें बहुत स्टडी की हुई है। उन्होंने फार्म भरे, उसकी कोई नौकरी नहीं आई। ये इस मुंह पे है, इससे पूछ लो। खुद मेरी मैडम टीचर लगी है कि नहीं लगी है, इससे पूछो ही। रिस्क लेना चाहिए। रिस्क जैसे मान ले भी फार्म लिखड़े, फार्म भर लिया। अच्छा, फॉर्म नहीं भरते हैं? हाँ जी, ये हाँ, फॉर्म नहीं नहीं नहीं, वो हम साथ में थोड़ी जाओगे सर। हरियाणा विधानसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आपको अलग अलग जगह पर लेकर के जा रहा हूं और शहरी क्षेत्र में मतदाताओं का मन टटोलने के बाद इस वक्त मैं आया हूं करनाल के असंध विधानसभा पर। और ये एक गांव है, क्या नाम है गांव का आपका? पक्का खेड़ा। पक्का खेड़ा ये गांव है। और इस सीट पर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी एक बार 2014 में जीती थी। बीजेपी उससे पहले भी नहीं जीती थी इस सीट पर, और अभी भी बीजेपी जो है वो रेस में है, लेकिन कितनी है कितनी नहीं है वो भी पता करेंगे। बड़ी बात यह है, इस सीट पर 3 दिन पहले राहुल गांधी ने आगाज़ किया था, हरियाणा में चुनाव प्रचार प्रसार का आगाज़ किया था। उनकी एक रैली हुई थी असंध में यहीं पर, और योगी आदित्यनाथ भी इस सीट पर प्रचार के लिए आ गए हैं। इस बार बीजेपी ने योगेंद्र राणा को यहाँ पर टिकट दिया है और कांग्रेस ने शमशेर सिंह गोगी, जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं, उनको फिर से उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार की अगर बात करें 2019 की, तो शमशेर सिंह गोगी को 32,000 वोट मिले थे। 30,000 वोटों के साथ में बीएसपी के नरेंद्र वो दूसरे नंबर पर रहे, बीजेपी तीसरे नंबर पर थी 28,000 वोटों के साथ में। फिर उसके बाद में 2 निर्दलीय और 13-14 हज़ार वोटों के साथ में, और 5वें नंबर पर जेजेपी थी। यहाँ पे इस बार का चुनावी गणित यहाँ पर क्या है, बड़ी चर्चा है इस सीट की। यहाँ के विधायक की भी बड़ी चर्चा है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से, राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार का आगाज किया। फिर उसके बाद में नायब सिंह सैनी का बयान आया कि उन्होंने इसी सीट को क्यों चुना, किसी और सीट को चुन लेते। तो बहुत राजनीति हो रही है इस सीट को लेकर के, और ये सीट अपने आप में बहुत खास है। तो यहाँ पर थोड़ा पीछे करके एक बार दिखाइए, बड़ी संख्या में पक्का खेड़ा गांव के लोग हैं, और इन्हीं से जरा समझेंगे इस बार कि इस बार का चुनावी गणित वो क्या है। तो क्या नाम हुआ बाबूजी आपका? भूपिंदर सिंह। इस बार क्या है चुनावी माहौल आपके यहाँ पे? माहौल कांग्रेस का चंगा बढ़िया माहौल कांग्रेस का। कांग्रेस का है? कांग्रेस का। क्यों कांग्रेस क्यों? कांग्रेस बढ़िया, अपना बदलनी चाहिए सरकार सारी अपना। तो आपका मेन मुद्दा क्या है, क्यों सरकार बदलनी चाहिए? सरकार बढ़िया काम करते ने, इन्होंने पूछो तो मैंने ज़्यादा नहीं पापा, इन्होंने पूछो मैंने नहीं ज़्यादा। अच्छा, आप नहीं बोलोगे? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम क्या हुआ? नाम पूछ रहा हूँ। अच्छा भाई, आप बोलोगे? नहीं बोल तो जाएंगे, बोलो ना जब तुम्हारा कुछ नहीं करे तो बोलो ना क्या है। जब आता है किसी ने कुछ नहीं करे, सब होकर चले गए। आपका आम आदमी ने जाएंगे वोटा में, कोई भी आओ। आम आदमी? हाँ। अच्छा, झाड़ू वाला जाएंगे, बाकी दुनिया झाड़ छोड़ कर देख ली, हमारा अभी तक कुछ नहीं काम में रखे। हाँ। क्या नाम है? जंडेला गांव से है ना वो, क्या नाम है उनका आम आदमी पार्टी के? इसका जुंडला गांव से, क्या नाम है उनका? अमनदीप है। अमनदीप जुंडला, वो इधर ही पीछे गांव है, करीब 5 किलोमीटर होगा। हाँ हाँ, तो उस गांव से उम्मीदवार हैं वो। हाँ जी।
तो वो गांव के लोकल हैं इसलिए है या? सारी बरादरी है बीच में, सभी है, अच्छा, सभी है, सभी। हाँ, क्या नाम है आपका? रणधीर भैया, हैं? कांग्रेस रणधीर नाम है। हाँ, क्या करते हो? कुछ खेती बाड़ी करते भैया। खेती बाड़ी? बीजेपी की और कांग्रेस की टक्कर हो गई एक वोट किया यहाँ पर है। हाँ। और जैसे खड़े नहीं है हाँ। उनका थोड़ा कम है वोट है। ज़्यादा बीजेपी और कांग्रेस की एक वोट की टक्कर हो गया हाँ। तो पूरी उसमें जो सारी वोट है ज़्यादा तकरीबन कांग्रेस भी है सारी है। ये जो है रणधीर भाई पहले ऐसे ऐसे किया, फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे सारी एक्सरसाइज सारी वर्जिश कर दी। मैं सोचा कि पता नहीं टक्कर यही होनी है, हैं? जैसे वो मैदान में उतरने से पहले शरीर खोलते हैं कि कांग्रेस का मोल है बहुत। तो जो था अंदर सारा बोल दिया ना, सर जी सारा हैं? कांग्रेस को देंगे सारे। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा पीछे हो जाओ बच्चा। हाँ, लंबी बात करेंगे हम लोग, थोड़ा सा तसल्ली से सही नहीं। हाँ, नहीं, कोई नहीं, सबसे बात करेंगे। बताओ, क्या नाम हुआ आपका? मिंदर सिंह। मिंदर सिंह। हाँ जी। तो इस बार क्या देख रहे हैं बाबूजी आप इधर, क्या माहौल है? भाई माहौल जिस तरह है, माहौल के पीछे लगना चाहिए, कांग्रेस का माहौल है पूरा। बाबूजी वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को वो देखेंगे तो आप अपनी पे सारे लग रहे हैं, फिर कांग्रेस का ये जोर कांग्रेस का, किसी जोर बरादरी में कांग्रेस। पूछ लिया, जोर कांग्रेस का। अच्छा, हाँ। और वजह क्या रहेगी कांग्रेस का जोर होने के पीछे? वजह यही है भाई, पार्टी बदलनी चाहिए। क्यों पार्टी क्यों बदले? बदलने में कोई फायदा है इसमें? पार्टी बदलेगी कोई फायदा रहेगा? अच्छा, हाँ, बदलेंगे पार्टी पे जरूर। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहेंगे क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक किसान आंदोलन चला और उसमें पंजाब की भी एक बड़ी भूमिका थी, हरियाणा के लोगों की हरियाणा की भी है, बहुत पंजाब की बड़ी दोनों की भूमिका, है। बहुत बड़ी भूमिका थी हरियाणा दोनों की। तो लोग कहेंगे देखने वाले कि भाई ये सिख हैं तो ये तो किसान आंदोलन में भी बड़ी आगे थे और अब फिर वो ही मोदी के खिलाफ में आगे हैं। नहीं नहीं, सारी जाति हैं, किसान मजदूर सब एक हैं। ये नहीं है भाई सरदार अलग हैं, ये अलग है, नहीं, सब एक हैं। तो आपके गांव में सरदार ज्यादा है? सरदार नहीं, रली मेरी बरादरी है सर। कमार भी हैं, चमार भी हैं, सहसी। और ये कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो भी सरदार हैं, गोगी? हाँ, वही सरदार, शमशेर सिंह गोगी। हाँ सरदार है। तो ये आपका नाम क्या हुआ? बलकार सिंह जी। एक मिनट थोड़ा उधर ही रहिए। हाँ, बलकार सिंह जी। तो आपको बार क्या आपको नजर आ रहा है? देखो जी, 10 साल हो गए बीजेपी ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਣਾਈ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 10,000 ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲੜੇ ਮਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ हिंदुस्तान इंडिया ਨੂੰ पता, सारी बाहरली कंट्री नहीं पता। शंभू बॉर्डर से सरदार बैठे ने हाली। तो किसान आंदोलन का असर विधानसभा चुनाव में भी है? है जी। हाँ, हाँ, पूरी नाराजगी है जी। अच्छा, हाँ, क्यों 10,000 किसान इन्होंने कतल किया है साडा। कहाँ 10,000 तो नहीं हुआ, ये तो फिर आप वैसे बोल रहे हैं। अच्छा, ते बाकी ये गल जेडे बीजेपी दे ना किसान सारे नाराज ने। आपका नाम क्या हुआ? हाँ? नाम तो रमेश है। तो रमेश, आप आओ, थोड़ा आगे आओ। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। तो इस बार चुनाव में किसका जो है लोग सुनने में है? चुनाव का क्या बतावा, खिचड़ी है पाकेगी। क्यों? खिचड़ी है तो ना तो बीजेपी ने सही काम कराया, अगर जो कांग्रेस का इतिहास थामा है उसने जमाई भेड़ रखी, उसका तो हालत बिगड़े आज तक सुधरिया नहीं। और जो किस ने क्या बतावा, किसके बारे में क्या कमा, नहीं, सारी बता दो। बताया रखी हमने। हम माड़े आदमी अकेले ने फिर को पंगा उठते बहुत फर्क। मारा तो बीजेपी ते है शुरू तक। आप बीजेपी की वोट? शुरू मारा मन तो बीजेपी का, बाकी काम नहीं कर रखा, गरीबा का कुछ नहीं करया भी तगड़िया का है इन्हें। किसने? मोदी ने तगड़िया का करया। मोदी मादी का तो गरीबा का तो 500 रुपये भी नहीं लाई, जिनके 2 किले थे 4 किले के उनके 6,000 रुपये बंद लिए। गरीबा का तो 500 रुपये भी नहीं बंद दे तक किसी ने। फिर बीजेपी को पसंद करने की वजह? तो बीजेपी तो यह है भाई, किसने ऑनलाइन डाकू चोर थे इनसे से अड़ फेंक रहे थे, वो बंद कर दिया खाता। अच्छा, वो खाता ही ना बंद कर दिया। ओनली वो चोरी डाकू को नहीं रह गया साला भाई। लोन ले लिया करे थे कहीं कहीं लाख के,
गरीबा ने तो आज भी नहीं मिलता और वहाँ बड़िया का भी खाता बंद हो गया अभी। क्या नाम हुआ बाबूजी आपका? सरदारा राम। हम्म? सरदारा राम। सरदारा राम। हाँ जी। तो इस बार क्या दिख रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है चुनाव में? चुनाव में तो भाई समझ में जो आ रहा अभी मैं तो गोगी तो देखूंगा भाई वोट। अच्छा, हाँ शमशेर गोगी कांग्रेस के हो? कांग्रेस के। क्यों, उनको क्यों दोगे? बस वो दिल मान रहा जी। तो वजह भी तो होती ना हर चीज की। वो देखे वो रे भाई दिल मान रहा का तो गोगी ना देखूंगा। दिल में आ गई है वो। हाँ दिल में है। और बीजेपी? बीजेपी भी ठीक थी, हम तो ये निकंदे नहीं ठीक थी। हाँ। इनका मखा कांग्रेस आज जी ठीक है, बदल दे सरकार अच्छी रहे। ठीक है। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? शिषपाल जी। हैं? शिषपाल। तो क्या इस बार मन बना रहे हैं आप लोग? बीजेपी का जी अपना तो। बीजेपी क्यों? हाँ हैं, बीजेपी ने बहुत काम कर रखे जैसे? हैं। जैसे मतलब ये जिस तरह उंगती के लोग चोरी ठगी तरह पिए खा रहे थे और नौकरी लावा थे पी रहे लगा लावा नहीं थे और फिर उन्हें ऑनलाइन गरीबा के बालक लाए नहीं लाए नहीं है। और ये जो से मान लिया मिनिस्टर बना है और पिए को पर है और गरीब आदमी के बालक लावा है नहीं लाते। जाटा के बालक लाग गए सारे रुपये दे का लाग गए, गरीब आदमी नौकरी मिले कड़ी। अरे कांग्रेस है तो गरीब आदमी मिल गई तो कह दिए। इन बाबूजी कह रहे हैं कि किसान परेशान कर दिए उधर। कोई परेशान नहीं है, क्या हो रहा है किसान का? कौन सी तंगी है किसान है? 2-2 रुपये खाते में 4 महीने में 3 महीने में 2-2 रुपया लेने को परेशान हो गया जिम्मेदार। थोड़ा इधर आइए आप, इधर आइए साथ में। कौन परेशान हो रहा? कोई नहीं हो रहा जी इस टाइम। ये कौन परेशान है? क्या नाम है आपका? शिषपाल है जी। तो शिषपाल जी तो एक बार थोड़ा उधर साथ में हो जाइए। शिषपाल जी तो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसान परेशान नहीं है। किसान ना जी खाद मिले, कौन सी चीज निकल ना डीएपी मिले, कभी ना यूरिया मिले, किसान परेशान ही परेशान रहता 24 घंटे। हाँ, ये कह रहे हैं कि किसान को खाद बीज नहीं है। कौन की चीज नहीं मिल रही किसान? खार के ट्रक भरने आजाद भर ले, कौन सी को भी किसान ने खार नहीं मिलता है? नहीं, कई बार तो हमने भी खबरें देखी है कि लाठी चली है कई बार। नहीं शॉर्टेज अरे एक चीज की होता है, किसकी नहीं होती है। और दूसरा एक ये कि 50 किलो का जो कट्टा था उसको 45 का कर दिया। हाँ जी हाँ। वो तो महंगाई तो फिर बढ़ेगी जी, आंदोलन के ऊपर महंगाई तो बढ़ेगी नहीं, एक चीज में बढ़ा है। दिहाड़ी कितनी हो रही है? 500-600 रुपये दिहाड़ी आदमी की, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। और वही साहब महंगाई तो जितनी महंगाई बढ़ रही उतने पैसे बढ़ रहे हैं। तो आपके हिसाब से किसान आंदोलन अभी भी एक मुद्दा है, आपके हिसाब से नहीं है? हैं? मुद्दा जी जाके मौका देख सकते हो, मुद्दा ले किसान बैठे ने मौके पे ये आपके गांव के लोग हैं ना? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜੀ। गए नहीं लेकिन नहीं हम सारी जगह जा रहे हैं। कौन सी जगह जाना है? दिल्ली जानते रहो जो हम क्यों जाओ दिल्ली? तुम्हारा काम होगा दिल्ली जाओगे, हम नहीं काम होगा तो कैसे जाओगे जी? जैसे काम तो किसानी नहीं तो दिल्ली लेने के जाएगा, तो जब किसानी नहीं तो दिल्ली के लेने जाएगा। किसी चीज की कर सकता किसान बस वाली बात नहीं। तुम बात आपस की बात क्या है? मेरी सुनो एक मिनट। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੜਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, पंजीकरण होने के बावजूद फिर भी जाके मंडी के गेट के क्यों खिलौना? मान लो एक छोटी जी बात है, मान लो मेरा पंजीकरण हो गया भी मेरा 100 क्विंटल मेरी जीरी जा सकती है, वो मैंने पेपर दे दो मैं अपनी जाके सुट देना वा, फिर भी जाके उसके बावजूद जाके खिलौना पैंदा है भी जाके वो पंजीकरण भी मैं करवाया। पोर्टल वाली दिक्कत है आपकी? हाँ, पोर्टल सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उसके बाद 10 साल खट्टर साहब ने राज किया है NCR एरिया में, करनाल में। उन्होंने स्वा गेट के उन्होंने क्या दिया, क्या करनाल को सौगात दिया? थोड़ा खट्टर साहब बता दो मैंने करनाल को ये सौगात दी है। सड़कें जाके देखो कमेटी चौक के अंदर, आप इतने खड्डे हैं, आप देख लो रेलवे रोड के ऊपर क्या हुआ है, जाके थोड़ा कमेटी चौक के थोड़ा पास में इधर रेलवे रोड पर देखना। नहीं, लेकिन वो बाबूजी कह रहे हैं कि पहले जो है वो फला आदमी पैसे खाते थे, अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो उससे पैसा खाना जो है वो बंद। बात सुनो, चलो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, पैसे इसके अकाउंट में आ गए, निकाल के आड़ती को दे के आ रहा है, फिर क्यों दे के आ रहा है? अपने अकाउंट में रखे ना,
पहले आरती के अकाउंट में आता था, अब इसके अकाउंट में आ रहे हैं। जाके फिर ये कटवा के या चेक के आरटीजीएस करवाता है या नगद दे के आता है। तुम्हारी अपनी मर्जी, हम देगा होंगे आरती खान रखे हम देवेंगे नहीं आरती। फिर बात तो वही आ गई ना, आरती एक आरती को पैसे क्यों दे रहे हैं? आरती को क्यों? आरती जिम्मेदार का एटीएम आरती है, आरती के बिना नहीं काम चलता। काम नहीं चलता। मैं रात को मान लो आपको, मान लो एक छोटी सी बात करता हूँ, मैं बीमार हो गया या एक बीमार हो गया, कोई आदमी बीमार हो गया, रात को बैंक खुला है। नहीं, वो बात तो ठीक है आपकी कि आरती के साथ में आपके पैसे का लेन देन का संबंध हाँ, है, वो तो ठीक है, वो तो हो सकता है गाँव में आपके साथ हो। मेरे जितनी भी मेरे अकाउंट में पेमेंट आएगी, मैंने आरती को वापस देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने उससे लेके खा रखा है। मेरे को ना तो कोई एमपी दे लेना था, ना मेरे को एमएल देना था, ना रात को बैंक देता है। अगर रात को कोई बीमार हो गया, मैं आरती को फोन करूँ, सेठ जी बीमार हो गया कोई आदमी, वो बोलेगा आजा, कोई बात नहीं ले जा, और रात को भी पैसे देगा मेरे को। तो वो तो एक व्यवहार है, वो आप अपने गांव में कर लीजिए किसी से या आरती से कर लीजिए, वो तो एक व्यवहार है। इसमें बेईमानना क्या हो गया? मान लो बेईमानना या एक हेरा फेरी क्या हो गई? आरती के बिना तो 1 मिनट भी निकाल सकते, उनको पूछ लो। नहीं निकालते कोई, हम थोड़ा कहें बिना आरती बिना नहीं, तो ये कह रहे पोर्टल से दिक्कत है, किसान चक्रों में जो है वो चक्कर काटता रह गया। हाँ। और सबसे बड़ी समस्या एक और है, क्या ये कह रहे पोर्टल से दिक्कत है और वो किसान जो चक्कर ही चक्कर काट रहा है। फसल वाला, हाँ, फसल वाला दिक्कत नंबर वार से नहीं पड़ेगा जी, एकदम थोड़ा सबका नंबर पड़ जाएगा वहाँ। जब तुल का ट्राली डालना है, एक बात है, तूने पंजीकरण करवा लिया, तेरा मान लो 3 एकड़ का पंजीकरण हो गया, गवर्नमेंट को भी पता हो गया, गवर्नमेंट के कागजों में भी चढ़ गया, फिर आपको दोबारा गेट पे क्यों खड़े होने की जरूरत पड़ रही है? सरदार जी वो ट्राली तुल का उड़ी को जाएंगे, कोई उन्हें तो नहीं खड़े तो नहीं हो रहा कंडा। आरती ना तो तेरे को मान ले तेरा 100 क्विंटल का पंजीकरण हो गया, तेरे को 120 क्विंटल तोल देगा, 140 क्विंटल तोल देगा, करना को उतना मिलेगा। फिर क्यों चक्कर कटवा रहे हैं? गेट के ऊपर क्यों खड़ा करवा रहे हैं? सीधी ट्राली जाओ, गेट के आओ, पंजीकरण आरटी को बढ़ाओ, लो जी मेरा ये पंजीकरण। पोर्टल की जो बात है उसमें कुछ लोग इसके पक्ष में है और कुछ लोग इसके मुखालफत में। चलिए अब आप बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? सुबह सिंह है। सुबह सिंह। सुबे सिंह, तो आपका इस बार क्या रुझान है? मेरा रुझान बीजेपी से है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लड़के लगे हैं 4-5, अच्छा, नौकरी बिना खर्ची के, बिना पर्ची के, तो हम तो बीजेपी से देंगे, बीजेपी से देंगे वोट हम तो। किस चीज में नौकरी लगी है? जैसे इसमें लगे बिजली बोर्ड में, कोई लड़का जेई लगे, कोई कहीं पुलिस में भी लगे, सिंचाई विभाग में भी लगे, सिंचाई विभाग में भी लगे, पुलिस में भी लगे, अच्छा, हाँ बिजली बोर्ड में भी लगे कई लड़के। तो हम तो बीजेपी को बिना खर्ची पर्ची के लगे, हमने और किसी सरकार का क्या मतलब बोला। अच्छा, आप कह रहे खर्ची पर्ची के बिना नौकरी हाँ, हुई। नौकरी। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? करम सिंह। हाँ, करम सिंह। तो 10 साल यहाँ पे आपके एक तरीके से करनाल में सीएम सिटी बोली जाती रही, क्या मिला आप लोगों को, करनाल के लोगों को? करनाल में क्या नई चीज बनी है? करनाल बहुत कुछ बना, मार डॉक्टर नौकरी मिली। जैसे? हाँ नौकरी मिली। 3 लड़के लगे, 3 लाख के बाद थोड़ा इधर आ जाओ, कैमरे से इस तरफ आओ। हाँ, 3 लड़के लग गए मारे। नहीं, करनाल में वैसे नई चीज खट्टर ने क्या बनाई? बतेरे काम करे सरकार ने। जैसे? हाँ बताओ, करनाल में क्या नई चीज आपको दिखी? सबसे पहले तो है ना, जब से बीजेपी आई है ना, मतलब उस दिन से अपना जो इंडिया है ना बदल गया। यानी कि जब मोदी जी ने बोलते ना डिजिटल इंडिया, लेकिन वो करके दिखाया, जो बोले है ना मोदी ने वो करके दिखाया। आल जितने भी मान ले इंडिया वाले हैं ना, बिल्कुल संतुष्ट है बीजेपी से, सरकार से। जैसे मेरे भाई है ना बिल्कुल मतलब जोर लगा लिया था कांग्रेस के राज में, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। एक मिनट थोड़ा बात, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे और कांग्रेस का राज था। ठीक है, तो कांग्रेस के राज में ना हमारी सिफारिश थी ना हमारे पास पैसे थे। तो जब से बीजेपी सरकार आई है ना, फर्स्ट बार में मेरा भाई सर्विस लग गया पुलिस में। मेरे भाई ना 2 नौकरी मिली, एक तो है जैसे ये डी ग्रुप की, तो पहले डी ग्रुप में सिलेक्शन होया, उसके बाद 10 दिन बाद पुलिस में आया। पुलिस में एक मेरे चाचा का लड़का लगा, एक मेरे ताऊ का लगा, एक मेरा अपना भाई लगा, यानी कि मेरे परिवार से 3 लगे। मतलब जो उनका नारा पता क्या है? उनका नारा भी 9 खर्ची 9 पर्ची, लेकिन हमारा नारा है 9 खर्ची 9 पर्ची और सीधा भर्ती। चलिए बहुत हाँ, अच्छी बात है। ठीक है। मैं एक मिनट एक बात आपसे पूछ लूं, अभी आप जो कह रहे थे कि गांव में 3 लोग लगे हैं, हाँ, तो तीनों आप ही लगे नहीं, मेरे परिवार में से 3 अपने भाई लगे। इतने आदमी खड़े नहीं, पूछ लेना। गांव में से? गांव में तो 20-25 आदमी लगे, जिनके बिल्कुल डैडी मजदूर थे ना, उनके परिवार में से लगे हर बच्चा नौकरी, जो अपने मतलब जो पढ़ाई कर रहा था बस। हाँ, जिम्मेदार से ही मान लो गवर्नमेंट का दुश्मनी है। एक मिनट रुको, जिम्मेदार से ये बात दुश्मनी। पक्की करो आप कि ये बात सही है
कि 20-25 लोग आपके गांव में से लगे? मेरे को तो पता नहीं, लगे होंगे जितने इनको बंदे पता यहाँ खड़े हैं ना, मेरे को नहीं पता इस सबके चीज़ घर का। में से नौकरी है। चाचा सुबह खड़ा है, चाचा सुबह खड़ा है। इसके परिवार में से 7 लड़के नौकरी लगे, अगर नहीं लगो लड़की तक आ लगे। जाओ भाई, एक मिनट ये खुद लग रहा है लड़के। एक मिनट मैं भी घूम रहा हूँ और देखो हम लोग बात करेंगे, हम लोग भागेंगे नहीं, आप लोग भी नहीं भागेंगे। एक चीज और नहीं समझ में आई मेरे को जी, मैं मैं इतनी जगह पे घूमा हूँ, आपके परिवार में से 7 लोग लगे हैं। थोड़ा आगे आ जाओ। लगे हैं। क्या नाम है आपका? तेजवीर जी। और आप ये पक्का खेड़ा करनाल असंध के हैं? जी हैं? जी। 7 लोग किस किस विभाग में कहाँ नौकरी लगे बताइए जरा। एक तो मैं खुद पब्लिक हेल्थ में, आपकी पक्का ये परमानेंट? हाँ परमानेंट। इससे पहले बिजली वाले में भी हुई थी, जो मेरे को पसंद आई मैंने ये की। तो एक भाई लाइनमैन और एक और लाइनमैन, एक पुलिस में, ठीक है, चाचा ताऊ के लड़के और लगे। तो आपके परिवार में 4 लोग तो बिजली विभाग में हाँ, लगे और हैं। एक सचिव जी प्रोफेसर। अच्छा ठीक है, बीजेपी एक में। मिनट 4 लोग तो बिजली विभाग में लाइनमैन लगे हैं। हाँ, आप एक पब्लिक हेल्थ में। पब्लिक हेल्थ में 5 जी। और छठे एक प्रोफेसर लगा भी डिफेंस स्टडी से, 6 और 7वें और एक पुलिस में है। पुलिस में। जी। ये मेरे को इतने दिन में, या फिर मैं लोकसभा चुनाव में भी आया, अब मेरे को अभी तक आप ही आदमी ऐसे मिलो जिसके परिवार में से 7 लोग लग गए। जी। अब आपको भी कोई कल को कहे कि भाई आपके परिवार में ऐसा क्या टैलेंट था जो बाकी उसमें नहीं था? जी, मेहनत, क्योंकि सरकार में कुछ ऐसा है नहीं। पहले तो पैसा तो क्या था। मेरी बात करो, मेरी बात करने दो। अगर ये लड़का ये बोल रहा है मेरी नौकरी लगी है, हाँ। अगर ये हमारे घर में पैदा हुआ होता, फिर मेरे को नौकरी लग के दिखाता, फिर मैं कहता भाई बीजेपी वो जिंदाबाद। मेहनत करेगा तो लगेगा। नहीं लगेगा। हमारे सरदारों को नौकरी नहीं है, हमारे पास एक सिर्फ जीरी है, वो भी नहीं बिकती हमारी यार। नहीं, ये तो गलत है यार, ये गलत है भाई साहब। कांग्रेस की सरकार होती तो सरदार को नौकरी नहीं है, सरदार को नौकरी नहीं है। बात नहीं देख दी। नहीं, ये तो गलत सरकार है। देखा ये पढ़ाई, सब ये तेरी गलत फैशन देखा। नहीं, ये गलत है। हमारे अंदर हमारे पास पैसा नहीं है। मैं बताऊं, काबिलियत थी मैं बच्चे में, बताऊं, पढ़ाई सरदारों में थी। जितने बच्चे पढ़े लिखे हैं उनका नंबर नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं, रुचि 20 बालक लाके मेरी बरादरी के सैसी बरादरी दे सरदारों की तो कोई नहीं लगी। हर घर में मैं सैसी बरादरी दे हूँ, सैसी बरादरी से हूँ मैं। कौन सी बिरादरी? आपकी कास्ट दूसरी है ना, सैसी बरादरी से हूँ आप तो मैं। लोगों की आपकी कास्ट दूसरी है। अब ना मैं 35 साल का हो गया, मैंने नूने सुना था हमारे सैसी में तो बालक लगे। आज मैं नू सुन रहा, मैं 35 सालों में भी मेरे गाँव के 23-24 बालक लगे, 23-24 बालक लगे। कोई कनेक्टर लग गया, चमारी जनों में तो लग गया, ड्राइवर छोरा। आप 23-24 बच्चे नौकरी पे लगे पूरे गांव में आपके? हाँ। 23-24 ये आप एक ही बिरादरी से हो? ना ये सरदार जी है। ये सासी से हम गडरिया से हैं। आप गडरिया। और आप क्या है? सांसी जी। सांसी जी। सासी। हाँ। किस में आते हैं ये? एससी में। एससी में। अच्छा, और आप? आप भी सांसी। अच्छा, तो 24-25 में 7 आप इनके भी गिन रहे हो, या 24-25 7 से अलग है? सारे इकट्ठे हैं चलो गांव का लगा लो, एक ही गांव के परिवार तो एक ही है। एक ही। नहीं, लेकिन एक सवाल ये मान लीजिए, वो कह रहे हैं जर्नल में कितने लगे हैं? जर्नल में सरकार ये कोई जाति पाति देखा थोड़ी लगावा। अपने बच्चे में काबिलियत भी होनी चाहिए ना, पढ़ाई भी होनी चाहिए बच्चे में, रुचि लेनी चाहिए सर्विस की। ये देखो ना आप, हमारे बच्चों ने पढ़ाई भी करी, रुचि भी ली, रिस्क भी उठाया, मेहनत भी करी। ये इतने बंदे खड़े पूरे गांव में, जिसने मेहनत करी सारे बच्चे लगे, एक भी नहीं आवारा है। एक भी आदमी से पूछ के बता दो भाई जिसने मेहनत करी अगर वो रह गया बीजेपी सरकार में। कांग्रेस के सरकार में जब से बीजेपी आई है ना, बिल्कुल इंडिया चांद पर चढ़ गया। मैं तो ये बात, जब तक मोदी है, मोदी का वोट देंगे लोग को ना, सिलेंडर 1000 को चाहे 10,000 को, हम अपने मतलब अपने फायदे के लिए बनवावा, ठीक है ना, चाहे 10,000 को 10 कब ले लें, कोई बात नहीं, लेकिन पैसे भी हैं, मजा आ रहा है बीजेपी का। क्या नाम है आपका? संजय कुमार नाम है। तो संजय भाई, आपके घर में तो 7-6 नौकरी हो जाएगी। हाँ जी। 3 नौकरी आपके में है। हाँ। तो आप तो 10,000 का भरवा लोगे। ये भाई, ये 2 भाई के तो राज में है। बीजेपी पहले कांग्रेस के राज में क्या था, मेरे भाई ना उस टाइम पढ़ाई नहीं करा थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, ना सिफारिश थी, ना एमएलए के लगने, ना कोई सुनाई करा था। कांग्रेस वो भी तो एक सवाल पूछ रहे ना, हाँ, कि बोलो, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमारी बिरादरी के एक भी बच्चे नहीं लगे। मैं ये फिर आप एक बात बताओ, सरकार कोई जात पात देखा है? नहीं, लेकिन एक सवाल ये कि सारा अगर एक में ही लगा तो फिर उसको क्या कहा जाए? किसको? अगर सारे एक ही जो है वो बिरादरी से लगे, अगर तो रिस्क उसको उठाओ क्या ना, लगने का रिस्क उठाओ, पढ़ाई करो। ऐसा तो अगर एक आदमी कह दे भी सरकार जात देखा, तो हम जिम्मेवार उस चीज के।
अगर बरादरी देखे तो जात। तो ये कह रहे हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, जनरल में पढ़ाई नहीं करता, सारे नलायक ने के बिल्कुल क्या कह रहे हैं आप? आगे आओ, हमारी थोड़ा मेरी आगे वाइफ है, आओ। आगे आओ, थोड़े आगे आओ। बात सुनो, मेरी वाइफ है, उन्हें डबल MA इनमें बहुत स्टडी की हुई है। उन्होंने फार्म भरे, उसकी कोई नौकरी नहीं आई। ये बताओ, इसमें बताओ क्या बात है? ये इस मुंह पे है, इससे पूछ लो, खुद मेरी मैडम टीचर लगी है कि नहीं लगी है, इससे पूछो ही। ये सवाल इससे पूछो। सर मैं एक बात कहूँ, एक मिनट, मान ले हमारे भाई ना, ये बात सही है कि गलत है? इनकी वाइफ डबल MA बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक, हम ये नहीं कहते भी बात नहीं है, लेकिन रिस्क लेना चाहिए ना। रिस्क लेना चाहिए। रिस्क जैसे मान ले भी फार्म लिखड़े, फार्म भर लिया। अच्छा, फॉर्म नहीं भरते हैं? हाँ जी, फॉर्म नहीं भरते हैं? वो हम साथ में थोड़ी जाओगे सर, पूछ लेता हूँ। फॉर्म बहुत भरे हैं, जाके दिखवा सकता हूँ मैं। फॉर्म भरे हुए हैं, भरे हुए हैं। आगे आओ, थोड़ा आप पास में आओ, तसल्ली दोनों की होनी चाहिए ना। फॉर्म तो भरे हुए हैं, फिर कोई नहीं आ रही हमारी, क्यों? अगर बीजेपी है, गरीब जो जी नीची जात की उसकी ज़्यादा सुनती है, जो उनसे सरदार है वह तो ऐसी है, पागल है। उसके बारे में कोई नौकरी निकाल के दिखाओ। हमारे सरदारों में कोई नौकरी नहीं निकल रही। सरदार जी के लिखला, लोकल के लिखला, हर चीज के लिखला ना। इससे ये तो नहीं ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਿਆ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿੱਧੀ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਨਾਲਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਡੇ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਚੈੱਕ ਕਰ, ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰੂਲ ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, कचरा हमें घेरा है। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਨਾਲਾ 24 ਘੰਟੇ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੰਦ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਪਰਲੇ पर जाके चेक कर सकते कैमरा तो। हम अपने घर का तो कचरा साफ करा है, मैंने गिलास पी लिया, फाँक दिया, मैंने बाहर अपने गड़े दौरा बैठ कर पी लिया, वही छोड़ दिया, तुम्हारी गलती है ना। ये गिलास मैंने तो फेंक रखे हैं, ये सरकार ने थोड़ी फेंक रखे। हम ना खुद सफाई करनी ना अपने देश की, तो हम जब अपने घर की सफाई करा, अपने बच्चों की सफाई करा, हमने नाले में फाकड़ी, हमने चाउमीन खाली नाले में फेंक दिया, कौन सा अनुशासन है? वो तो दुकानदार वाला डस्टबिन भी तो रखा, हम डस्टबिन में तो गिर सका, ये थोड़ी भी नाले में गिरेंगे। ये चीज तो हमने देख ली ना। ये है कि सफाई अपने से भी रखनी चाहिए और सफाई होनी भी चाहिए। होनी भी चाहिए, बस यही तो बात है ना। हो नहीं रही है तब भी दिक्कत है, हो नहीं रही है तब भी दिक्कत है। यही तो बात है ना। इधर आओ थोड़ा सा, आप यहाँ पे एक बार थोड़ा आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ थोड़ी सी यहाँ पे। एक मिनट ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਖੁਦ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਨੇ। एक मिनट रुको, मैं अपने तसल्ली कर लड़के लेता के बारे में खुद बतावेगा, मेरे बच्चे में क्या कमी भैया। आप देखो कैमरे के ऊपर पीछे, आप इधर आ जाओ, कोई जाओ मत, आप इधर रहो, कैमरे के आगे आओगे फिर आपकी पीठ दिखेगी। ठीक है सर, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? बाबूराम जी। हैं? बाबूराम जी। तो बाबूराम जी, ये हम चुनाव की बात करने के लिए आए थे, लेकिन एक बहुत जरूरी मुद्दा यहाँ पे उठ गया, और वो बहुत जरूरी है, रोजगार का मुद्दा है। यहाँ पे दो बात निकल करके आई, एक भाई ये हैं और एक दूसरे भाई जो है वो चले गए। वो कह रहे हैं हमारे परिवार में से 7 लोग लगे, इनके परिवार में से 3 लोग लगे, चाचा ताऊ के लोग। अपना खुद का भी आपका बेटा क्या करता है? ये मतलब प्राइवेट जॉब करता है। क्या नाम है आपका? बाबूराम जी। तो वो तैयारी नहीं कर रहा है क्या? पढ़ाई लिखाई में सही नहीं है? बस सही नहीं होगा भी, मतलब हम तो यही कमा, जब जो अवेलेबल होते हैं वो तो मतलब सर्विस को मिल ही जाती है। जो बच्चे जो है नहीं, मतलब जो फार्म भरते हैं और उनको फार्म क्लियर करते हैं, वो तो सिलेक्ट हो ही जाते हैं। और जो सिलेक्ट मतलब वही होगा जो आगे जो है फार्म क्लियर करेगा। जब बच्चे फार्म क्लियर नहीं करेंगे, उन्होंने वैसे टेस्ट तो दिया नहीं, तो टेस्ट नहीं दिया तो फिर कैसे मतलब जो वो तो टेस्ट नहीं दिया। चलो फिर आप तो मतलब बात दूसरी में आ रहे हैं। हाँ, आपसे पूछ लूँ मैं एक बार? नहीं, एक मिनट। अरे मैं तो बात ही पूछ रहा हूँ, और कोई गांव की बात है। क्या नाम है आपका? सुभाष। सुभाष। तो ये एक बात उठ कर के आ रही है यहाँ पे, ये लोग कह रहे हैं कि भाई एक बिरादरी के लोग तो बहुत लग गए और एक बिरादरी में बिल्कुल नहीं लगे। वो तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे, अपनी मेहनत करके लग रहे, पढ़ाई कर रहे, बढ़िया। तो यही बात 10 साल पहले जो है वो उधर रोहतक के तरफ लोग कहते थे कि हम मेहनत करते हैं, हम लगते हैं, तब वो ये कहा जाता था कि भाई वो पर्ची दे करके लग रहे हैं। नहीं, ये बहुत फायदा है सरकार का। ना तो कोई सिफारिश की लोड़ है, ना कुछ है, खर्चे नहीं पर्चे लग दी, ना कोई पैसे की लोड़ है, अपने मेहनत करो, लगो। एक मैं आपसे और पूछ लूँ, आपका नाम दोबारा बता दीजिए। संजय कुमार है सर। संजय जी, ये जो आप बात कह रहे हैं कि 7 लोग उनके परिवार से लगे, 3 लोग उनके वजह, और जो आप कह रहे हैं कि भाई मेहनत कर रहे हैं, यही बात जो है जब वो हुड्डा के खेमे से पूछी जाती थी या फिर रोहतक या उधर के इलाके से पूछी जाती थी, तो वो भी यही कहते थे कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम लग रहे हैं। मेहनत के ऊपर बात पता क्या सर, ऐसा थोड़ी कोई बताओ मैंने सिफारिश लगवाई, मैंने पैसे भरे, वो तो कोई नहीं कहेगा। ये तो कोई कंधा ही नहीं है। हाँ,
पर वो जब वो रोहतक के तरफ के लोग लगते थे या रेवाड़ी या गुड़गांव या फिर सोनीपत पानीपत या कुरुक्षेत्र कहीं के भी, तो वो मैं एक बात बताऊं अपना, जिस टाइम है ना, जैसे जो उड्डा साहब है ना, उड्डा सिर्फ अपने साइड देखा, लेकिन ये साइड नहीं देखा, वो रोहतक साइड देखा। मान लो फिर ये तो आप पे भी आ जाएगी ना बात, भाई करनाल के वो खट्टर थे और करनाल में ही जो है इसमें तो सारे लग रहे। आप उस साइड इंटरव्यू लेकर देखो, जींद रोहतक साइड में लेकर देखो आप, वो भी ये कहेंगे हम तो बिल्कुल बीजेपी तक संतुष्ट है। मान लो जो नीदर कास्ट नीचे वाली है, उन्हें पूछ कर देखो आप उनमें पूछ कर देखो ना, वही तो कहेंगे ना ये बात भी हम बीजेपी के राज में लगे। ऐसा तो ही नहीं सकता हमारा, तो हम तो इसलिए हमारा तो लगे नहीं कोई भी। मान ले 41 की एज में हम ना, मान ले आप मतलब कोई लड़का देखे नहीं लगा जब से बीजेपी की सरकार आई, जब से लगे बस कोई एक भी आदमी कह दो। आज मैं वहाँ पे गया था करनाल में ही जी। और करनाल में आज प्राइमरी टीचर के जो है वो टेस्ट हो रहे थे जी। आपके यहाँ से भी अगर कोई गया हो तो पता होगा उनको शायद। हाँ जी। तो वो भर्ती 13 साल बाद आई उनकी जी। बल्कि अगर मान ले 13 साल बाद है, फिर आप ये देखो ना, बीजेपी का राज तो 9 साढ़े 9 साल होया ना। लेकिन ये तो भर्ती उस टाइम की लिकड़ी हुई है, उस टाइम क्यों नहीं दी उड्डा ना, जब कांग्रेस का राज था। नहीं वो जो है वहाँ पे पूरे हरियाणा से ही जो है वो लोग आए हुए थे। 1400 भर्ती है, 45,000 जो है वो लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं। जी। और प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी है। और आज करनाल में पेपर हुए हैं उसके। अगर आप में से कोई करनाल गया हो या कोई करनाल में किसी ने तैयार हो तो पता करवा लेना। देखो सर, इस चीज का चलो हमने पता नहीं, हम क्यों कहते वो कह रहे कि मैं बहुत सारे सुबह बेरोजगार लोगों से बात की मैंने, तो वो कह रहे कि हमारी जो है वो उम्र निकलने को हो गई, 13 साल से भर्ती नहीं आई। लेकिन ये भर्ती तो फिर कांग्रेस के राज में निकली होगी ना, बीजेपी के राज में तो इतना टाइम लगे ही नहीं। बीजेपी के 10 साल में भी भर्ती नहीं निकली कोर्ट के अंदर, तो भाई टाइम लग गया। 2012 की जो पिछली भर्ती थी वही कंप्लीट 2017 तक की है और नई भर्ती निकाली नहीं। नई भर्ती तो निकाली, मान लो कहना चाचा भी केस तो चल रहा होगा उसके ऊपर। नहीं लेकिन फिर ये तो, अब एक बात बताइए, जैसे आपकी उम्र है या इनके बच्चे की उम्र है, वो बच्चे की उम्र तो खप गई ना, वो तो सरकार का काम है ना कि कैसे एक बताओ आप, मान ले जब मैं फिर यही बात कर रहा, कांग्रेस के राज में तो निकलेगी, अब थोड़ा मान ले वो केस जीतते होंगे, कुछ भी हो गया तो इस बीजेपी के राज में 2017 में भर्ती पूरी हुई 2012 की, और 2017 को भी आज करीब जो है वो 7-8 साल हो गए। हाँ फिर सर वही तो नहीं, मान ले केस तो रहेगा उसके ऊपर। नहीं वो जो केस थी, जो बात मैं आपने बताऊं 2017 में निपट गया। मैं तो एक मिनट इस चीज आप नहीं समझे या समझना नहीं चाह रहे? मैं समझे, एक मिनट। इतनी नॉलेज नहीं थी किसने? कांग्रेस के राज में हमने इतनी नॉलेज नहीं थी ना, हमने ये पता ये भर्ती कब निकली कब नहीं। हम तो जब से बीजेपी के राज में आई है ना, जब से उजागर हुए, ठीक है ना, मैं तो ये बात कहूँगा, यानी कि जब से बीजेपी सरकार आई है ना, अनपढ़ भी उजागर हो गया, पढ़ा लिखा भी उजागर हो गया। पहला मेरे भाई यार कहते भाई चलो हम तो काम सीखेंगे, कौन मां नौकरी नहीं लग सकते हैं, मतलब सबकी पढ़ाई पतास छूट गई थी ना, इस टाइम कोई नौजिल लेवा था। ये इतने आदमी खड़े मान ले, मतलब इतने नॉलेज था ना, मतलब क्या नाम है आपका? नाम देशराज। जब से तो आपके एक मिनट, ये कह रहे हैं कि नौकरियां खूब मिली है हमारे यहाँ तो। हाँ मिली हैं, और कोई दो राय नहीं है। दूसरे एक भाई कह रहे हैं कि हमारे बिरादरी में तो है ही नहीं और दूसरी बिरादरी में दी सब। कोई बात नहीं, थोड़ा इसमें कोटा डाला गया था, कोटे के हिसाब से जो पढ़ा लिखा था वो ऊपर पहुंच गया, जो अनपढ़ था मेरे की तरह वो नीचे रह गया। पढ़ाई के हिसाब से नौकरियां मिली है, पढ़ाई के हिसाब से मिली है नौकरी। तो बीजेपी सरकार कैसी रही आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो बीजेपी सरकार को पढ़ाई के ठीक थी, लेकिन इस सरकार ने गरीब आदमी का कोई फायदा नहीं किया। जैसे गरीब आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कॉलोनी कोई सुविधा, वो कुछ नहीं मिला इस चीज़ में। वो तो कह रहे हैं पक्का आवास दे रहे हैं, पक्का मकान दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, 10 साल में कुछ नहीं है। ये सारा गांव खड़ा है, 10 साल में कुछ नहीं है। ये जो जिम्मेदार हैं इनको 8,000 रुपये पर एक साल के ज़मीन के मिलता है, लेकिन गरीब आदमी में कुछ नहीं है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सरकार से, बीजेपी सरकार से, ये बात मेरी नोट की जाए। पहले 1200 रुपये सिलेंडर था, अब इलेक्शन आ गया, अब क्यों 500 रुपये किया गया? नहीं अभी 500 हुआ नहीं, वो कह रहे हैं 500 में देंगे जब सरकार आएगी तब देंगे ना। तो पहले क्यों नहीं कर दिया इन्होंने? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 500 रुपये पहले क्यों नहीं कर दिया? अब 6,000 रुपये बोल रहे हैं, अब रसोई दे रहे हैं, तो क्यों नहीं पहले कर दिया? इसका जवाब देना चाहूँ कुछ आप? दूंगा सर। ये मान ले सिलेंडर 500 रुपये कर दिया, मान ले सिलेंडर के बारे में लोग ये भी बात किया नहीं है, वो कह रहे हैं आएगी तो करेंगे। पहला क्यों नहीं कराया? पहला मतलब जिस टाइम सिलेंडर लोग ये भी को अभी 400 रुपये का था और बीजेपी के राज में 1,000 रुपये का हो गया। मान ले जब कांग्रेस का राज था नहीं, यहाँ कोई आस पास में गैस एजेंसी नहीं थी, खुद हम भी मतलब करनाल गए,
बाइक है नहीं थी, जैसे मान ले पहले तो किसी की बाइक पूछी, उसमें 100 का तेल डलवाया, एक बंदे को साथ में लिया, वहाँ आगे पहले पर्ची कटवाई, ठीक है, पर्ची कटवाएगा, फिर बोले भी कल ना फिर आइयो, कल ना फिर अगले दिन सिलेंडर की माले फिर किसी की बाइक मांगनी पड़ा, फिर 100 का तेल बनवाना पड़ा, और किसी माले को साथ में लेके जाना पड़ा, लाइन में लगना पड़ा। लेकिन मान ले वो चीज़ में बेस्ट है कि अब 1000 रुपये उस टाइम सिलेंडर ज़्यादा महंगा पड़ा था। ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि आज मान लो 1900 रुपये का सिलेंडर है, और अब कह रहे हैं कि अब हमारी सरकार आ गई तो 500 कर देंगे, तो अभी भी तो सरकार इन्हीं की। एक बताओ सरकार, ये सवाल है। कांग्रेस पहले ना मान ले कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की पूछ रहे हैं। मैं वो नहीं कह रहा, जैसे बीजेपी ये चीज कह रही है भाई अब युवा उनको अब कर लग रही, लेकिन कांग्रेस ने तो पहले वादे करे, वहाँ तो कांग्रेस ने भी नहीं पूरे करे, वो चीज़ तो कांग्रेस ने भी पूरी नहीं करी ना। कल राहुल गांधी कहाँ था जब मान लिया 8-8 हज़ार का ऐलान करा था, भाई अब तो 8-8 हज़ार रुपये थारे खाते में आ जाएंगे। उसकी सरकार 70 साल रही, 70 साल में 15 लाख तो प्रधानमंत्री ने बोला 15 लाख रुपए खाते में डाल दूंगा। 9.5 साल 69 साल हुए, 15 लाख भी हिसाब पूछ रहे हैं। बिल्कुल पूछ रहे 15 लाख का, लेकिन कांग्रेस ने भी इतने वादे करे, अगर इन्ना वादे कर दिए क्या बात होगी? नहीं करे तो बीजेपी के माफ है। नहीं, जब इन्ना वादे कर दिए, कांग्रेस ने भी इतने वादे करे हैं, वो कितने अटल उतरे अपनी बातों पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब एक मिनट भाई जी, एक मिनट, अभी मान लो बीजेपी बोल रही है भाई हम 300 यूनिट फ्री कर देंगे, तो पहले क्यों नहीं करी? पहले क्यों नहीं करी? कांग्रेस सरकार भी बोल रही है हम भाई 300 यूनिट, दोनों बराबर बोल रहे हैं भाई हम 2 लाख फ्री कर देंगे, ये वाला ये 2 लाख पक्की नौकरी 2 लाख फ्री कर देंगे। ये 3-4 पार्टियां फ्री बोल रही हैं, ये सारी पार्टी। अब वो तो कांग्रेस ने कहा कि भाई हमने एक दिन पहले वो अपना गारंटी दी, बीजेपी ने रातों रात उठा करके चिपका करके अपनी हाँ जी, तो अभी बोल रहे हैं कि भाई हम 2000 रुपये रसोई गैस देंगे। तो आपको फिर ऐसे भी ये बीजेपी समझ में नहीं आई? नहीं जी, नहीं, न्यूट्रल, बिल्कुल मेरी तरफ से बिल्कुल खत्म। अब आपके यहाँ से किसको आप मजबूत में? मैं मजबूत है इस टाइम हाथी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, जो गरीबों की सहायता करता है, गरीबों के साथ है, और जो सभी को साथ लेके चल रहा है। ठीक है, हाँ, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। तो प्रदीप भाई आप क्या देख रहे हो? मैं बीजेपी को मजबूत देख रहा हूँ। बीजेपी को? बिल्कुल। वजह उसकी? वजह यह है कि हमारे गांव में 70 साल कांग्रेस आई है। बोलो 70 साल कांग्रेस आई है। मेरे गांव में कोई भी पहले नौकरी नहीं मिली है। अभी मेरे गांव से 4 लड़के पुलिस में हैं, बीजेपी के टाइम में है, ना ही कोई पैसा दिया है, विदाउट पर्ची विदाउट खर्ची। ये उनका वादा था, वो मेरे गांव में पक्का है। आपके परिवार से लगे हुए हैं भाई, कोई पैसा लगा है बताओ? लेकिन वो भाई पीछे कह रहे हैं हमारे में तो कोई नहीं लगा, एक भी बोलो। नहीं लगा। जब मेहनत नहीं सरदारों के सिखों के नहीं लगे यार, जब मेहनत नहीं देंगे, पेपर दिया तो बताओ, कोई पास हुआ तो बताओ। मेरे परिवार से कोई भी नहीं है, मेरी तो 4 पीढ़ियों से ही कोई नौकरी नहीं है। चलिए तो और कोई बात करेंगे? हाँ बिल्कुल, हो गया, चलो। मेरे तो पूरी पीढ़ियों में कुल मिलाकर के मज़ेदार जो है यहाँ पर बातचीत हुई, और एक बढ़िया बात ये है कि रोजगार को लेकर के यहाँ कम से कम एक बहस है। अब उसमें कोई अच्छा भी होगा, कोई बुरा भी होगा, कोई सही भी कह रहा है, कोई गलत भी कहेगा, लेकिन रोजगार के नाम पर कम से कम ये ज़रूर है कि जो सरकार अभी है या जो सरकार कल बने, उसके ऊपर एक प्रेशर है। और बड़ी बात ये है कि मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर 9.5 साल रहे, तो ये गांव मिला है, और मैं कोशिश करूँगा और आगे जिन गाँव में जाऊँ, हालांकि मैं हर वीडियो में रोज़गार की बात ज़रूर पूछता हूँ, लेकिन इस गांव में जितने लोगों ने मेरे को ये बात कही है ऑन रिकॉर्ड, और ये मेरे दर्शक जानते हैं इस बात को, ऑन रिकॉर्ड जितनी बात कही है कि इतनी नौकरियां लगी, 24-25 लोगों को यहाँ पर नौकरियां लगी हैं, ये असंध का पक्का खेड़ा गांव है। अब मैं और गांव में भी जाऊंगा, और पहले भी जाता रहा हूँ, वहाँ के लोगों को नौकरी क्यों नहीं लगी है, ये भी फिर अपने आप में एक सवाल ज़रूर उठता है। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।